हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, फिर देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम एम्प्टी रिलेशन के बारे में बात किए थे, इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में बात किए थे और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में भी बात किए थे और एक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम एक 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस रिलेटेड। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। मतलब टी क्या लिया गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विथ रिलेशन आर ऑन ए टी गिवन बाय T1, T2 सच दैट T1 कॉन्ग्रेंट टू T2, मतलब ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल 2 सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको क्या क्या चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा, फिर सिमेट्रिक प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। तो आप बताएं, ये हमारा जो आर है ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं? तो यस, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि सपोज एक ट्रायंगल है T1, तो ये ट्रायंगल T1 खुद के साथ क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो यस, तो लिखोगे क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव एज T1 कॉन्ग्रेंट टू T2। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव में क्या होते हैं, T बिलोंग्स टू R फॉर एवरी T बिलोंग्स टू T1 बिलोंग्स टू T। समझ में आया? तो R इज रिफ्लेक्सिव एज T1 कॉन्ग्रेंट टू T2। समझ में आया? दूसरा है R इज सिमेट्रिक। कैसे? अगर एक ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के साथ, तो T2 भी कॉन्ग्रेंट होगा क्या, T1 के साथ, एज T1 कॉन्ग्रेंट टू T2 इम्प्लाइज T2 ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू T1। तो यहाँ उसका रीज़न टाइप का आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा, T1, T2 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर T2, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। समझ में आया? वैसे फिर तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। तो R इज ट्रांजिटिव एज T1 कॉन्ग्रेंट टू T2 कॉन्ग्रेंट टू T1 इम्प्लाइज T2 कॉन्ग्रेंट टू T3 इम्प्लाइज T1 कॉन्ग्रेंट टू T3। अगर एक ट्रायंगल T1 T2 के साथ कॉन्ग्रेंट है और T2 कॉन्ग्रेंट है T3 के साथ, तो T1 और T3 भी एक दूसरे के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो देयरफॉर इधर लिखोगे T1, T2 बिलोंग्स टू R, T2, T3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज T1, T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो देखो, ये R रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, R सिमेट्रिक भी हो रहा है और R ट्रांजिटिव भी हो रहा है। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंगे, जल्दी लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दैट द रिलेशन S in the set of real numbers R is defined as S equal to A, B such that A, B belongs to set of real numbers and A is less than equal to B cube is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो सपोज हम दो नंबर लेते हैं, A equal to -2 and B equal to also -2। जैसे कि हमारा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, A और B का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो लेट A इक्वल टू -2। तो जब A का वैल्यू -2 आप ले रहे हैं, तो हमारा B कितना होगा,
b इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ दिया है b क्यूब, तो -2 का क्यूब इक्वल टू -8। तो हमारा जो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए a कॉमा b, वो क्या हो जाएगा अभी, -2 कॉमा -8 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं ये प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो -2 इज लेस देन इक्वल टू -8, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यस फॉल्स है, क्योंकि -2 तो बड़ा है एज कम्पेयर टू -8, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो रहा है। तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? एक और बार बता रहा हूँ, देखिए यहाँ a का वैल्यू सपोज हम -2 लेते हैं, तो और b का वैल्यू भी -2, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों a का फॉर्म में रहना चाहिए। तो -2 -8, तो देखो यहाँ पे -2 का जो वैल्यू है वो -8 से बड़ा होता है या छोटा होता है, तो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि छोटा है बोल के, तो फॉल्स हुआ। ये हुआ था हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए। उसी तरह सपोज हम अब सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो सपोज एक एलिमेंट लेते हैं, लेट -1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो आप बता सकते हैं अभी a इक्वल टू हमारा -1 हुआ, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब इक्वल टू 8। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। -1 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। अब इसका रिवर्स देखते हैं। सपोज -2, 1 के लिए चेक करते हैं। तो -2, 1 में क्या हो जाएगा, हमारा b का क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा अभी जो स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू -2। तो 1 क्या छोटा होता है क्या -2 से, तो फॉल्स, तो फॉल्स हुआ। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया? उसी तरह आप खुद से ट्रांजिटिव भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आप एक नंबर लेते हैं 25, 3 बिलोंग्स टू S, और एक लेते हैं 3, 2। तो 25 इधर आ जा रहा है और उधर 3 का क्यूब 27, तो ये वाला ट्रू हो रहा है, 25 इज लेस देन इक्वल टू 27। दूसरी तरफ आप अगर 3, 2 में देखेंगे, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब मतलब 8, ये भी ट्रू हो रहा है। तो आप चेक करते हैं 25 और 2 में, तो 25 एक तरफ आ रहे हैं और वहाँ पे 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 25 इज लेस देन इक्वल टू 8, इट विल बी ट्रू और फॉल्स। तो येस इट इज़ फॉल्स। तो देयरफॉर R इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। तो समझ में आया, R इधर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो R को हम यहाँ बोलेंगे ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इधर दिया है क्वेश्चन, लेट R इक्वल टू a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हमारा दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स, a - b। तो जब आप a - b को सॉल्व करोगे तो जितना हमारा रिजल्ट आएगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जब 5 से डिविजिबल होगा तो वो कौन से फॉर्म में रहेगा, तो यस 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट। तो a - b का वैल्यू 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट का वैल्यू के हिसाब से रहना चाहिए। तो प्रूव दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होता है, a, तो रिफ्लेक्सिव फॉर, अभी चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में a - चेक होगा, तो a - इक्वल टू 0, तो 0 भी 5 से डिविजिबल होता है। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ये कौन से फॉर्म में है, 5 इंटू m, और यहाँ पे m का वैल्यू 0 आ गया। समझ में आया, R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरे सेकंड में हम चेक करेंगे ये है सिमेट्रिक या फिर नहीं। तो फॉर चेक करो सिमेट्रिक के लिए,
तो सिमेट्रिक में क्या होता है, लेट a माइनस बी इक्वल टू सपोज डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो 5m हो जाएगा। तो आप बताइए अभी b माइनस ए का वैल्यू कितना होगा, b माइनस ए का वैल्यू कितना होगा -5m। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विच इज ऑल्सो, अगर यहाँ पे हम ए बी का लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर लेंगे, तो ये बी ए कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। समझ में आया? देखो a माइनस बी इक्वल टू 5m क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ दिया है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, तो b माइनस ए कितना होगा -5m। माइनस को हम यहाँ इंक्लूड करेंगे किस लिए, क्योंकि a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड दिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। समझ में आया? तो r इज ए सिमेट्रिक, या फिर r इज सिमेट्रिक। तीसरा है ट्रांजिटिव। तो देखो a माइनस बी सपोज इक्वल टू 5m आ रहा है, और b माइनस सी इक्वल टू सपोज हमारा 5n आ रहा है। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, अगर a माइनस बी हो रहा है और b कॉमा सी हो रहा है, तो a कॉमा सी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी चेक करेंगे a माइनस सी के लिए, तो a माइनस सी को क्या लिख सकते हो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। देखो ये समझ में आया कि नहीं, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल होकर इतनी ही आ रहा है, तो a माइनस बी की जगह में क्या पुट करोगे, 5m प्लस 5n, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू m प्लस n, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 5। तो देखो यहाँ पे r रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? यहाँ पे हमको करना था a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें कि a माइनस बी जब हम निकालेंगे वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जब 5 से डिविजिबल होता है तो वो 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट के फॉर्म में रहना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, a माइनस ए इक्वल टू 0, तो विच इज़ डिविजिबल बाई 5। फिर सिमेट्री के लिए a माइनस बी अगर इक्वल टू 5m है, तो b माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ 5m। फिर ये है ट्रांजिटिव के लिए, तो देयरफॉर r इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? तो ये था रिलेशंस के बारे में, तो इसको आप ठीक से देखिए, और आपको फिर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं उसके लिए और एक वीडियो आपके लिए तैयार करूँगा। थैंक यू।